जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, पार्वती माता, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से विनती है, प्रार्थना है कि वह श्री रामचरितमानस की कथा सुनने के लिए पधारें। श्री रामचंद्र जी, जानकी माता से भी अनुरोध है वह भी कथा में पधारें और अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। कल की जो कथा थी उसमें हमने आपको बताया था कि भरत जी को गुरुजन माताएं समझा रही हैं कि वह राजपाट को जो है अपनाएं और अपने पिता के वचनों का पालन करे, लेकिन भरत जी जो है उन सब चीज़ों को लेने से मना कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि अगर मैंने राज तिलक करवा लिया, राजपाट जो है संभाल लिया, तो पृथ्वी जो है पाताल लोक में चली जाएगी, ऐसा उनका मानना है। और अब वो कह रहे हैं कि मैं भगवान श्री रामचंद्र जी और जानकी माता लक्ष्मण जी से जो है मिलना चाहता हूँ, तब ही जो है कुछ कार्य करूँगा। तो अब मिलने के लिए भरत जी गए हुए हैं। तो कल की जो कथा थी उसमें उन्होंने पहला तमसा नदी के तट पर जो है वास किया था, दूसरा गोमती नदी के तट पर किया था। उसके बाद की जो कथा है वह आज हम आपको बतलाएंगे। चौपाई है। सई तीर बसी चले बिहाने, श्रृंगबेरपुर सब निहारने, समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सब सबिषादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगबेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। राम। चौपाई है। कारण कवन भरतु बन जाही, हे कछु कपट भाऊ मन माही, जो पे जिये न होती कटुलाई, तो कतलीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य हैं। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं? राम। चौपाई है। जान ही सानुज राम ही मारी, करऊं अकंटक राज सुखारी, भरत न राजनीति उर आनी, तब कलंकु अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया, तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। राम। चौपाई है। सकल सुरासुर जो रहे जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा, का आचरजु भरतु अस करहि, नहीं विष बेली अमीह फल फरहि। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है? विष की बेले अमृत फल कभी नहीं फलती। राम। यहाँ पर लोगों की बुद्धि एकदम बदल चुकी है। उनके मन में बहुत से बुरे बुरे विचार, बिना सोचे ऐसे विचार आ गए। उन्होंने बिना जाने पूछे ही ऐसे अपने मन में धारणा कर ली कि भरत जी सेना लेके चल रहे हैं और शायद भगवान राम से युद्ध करेंगे, ऐसा उन्होंने सोच लिया निषाद जी ने। दोहा है। अस विचार गुह ज्ञाति सन, कहूँ सजग सब होऊ, हथवा सहु बो रहु तरनी, कीजे घाटा रोहू। ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो, तब सब घाटों को रोक दो। राम। चौपाई है। हूँ सजोइल रोकहूँ घाटा, ठाठहूँ सकल मरे के ठाठा, सन्मुख लोह भरत सन लेहूं, जियत ने सुर सरित उतरन देहूं।
सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साथ सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। राम। चौपाई है, समर मरनु पुनि सुर सरि तीरा, राम काजु छंग भंगु शरीरा, भरत भाई नृपु में जन नीचू, बड़े भाग असी पाहि मीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर शरीर, जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। राम। चौपाई है, स्वामी काज करेहूं रनरारी, जस धवलेहूं भुवन दस चारी, तजऊं प्राण रघुनाथ निहोरे, दोहूं हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। राम। चौपाई है, साधु समाज ने जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा, जिय जियत जग सो मही भारू, जननी जोबन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। राम। दोहा है, बिगत विषाद निषाद पति, सबहि बढ़ाई उछाऊं, सुमिरी राम मागेऊं तुरत, तरकस धनुष सनाहूं। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। राम। चौपाई है, बेगहूं भाई हूं सजहूं संजोऊ, सुनी रजाई कदराई ने कोऊं, भले ही नात सब कहीं सहरशा, एक ही एक बढ़ावहीं करशा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और मैं और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। राम। चौपाई है, चले निषाद जो हारी, सूर सकल रन रुचहि रारी, सुमिरी राम पद पंकज पनहि, भांति बांधी चढ़ाहिन धनहि। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री राम जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भाथियां छोटे छोटे तरकस बांधकर धुनियों छोटे छोटे धनुषों पर प्रतंचा चढ़ाई। राम। चौपाई है, आगरी पहेरी कूड़ी सिर धरहीं, फरसा बांस सेल सम करहीं, एक कुशल अति ओडन खाड़े, कूदहि गगन मनहु छिति छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे से भाले तथा बरछों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हों। राम। चौपाई है, निज निज साजु समाजु बनाई, गुहर राउत तहि जोहर जाई, देखी सुभट सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सन्माने। अपना अपना साज समाज लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। राम। दोहा है, भाईहूं लाभूं धोख जनी, आजु काज बड़ मोही, सुनी सरोष बोले सुभट, वीर अधीर न होई। उसने कहा, हे भाइयों धोखा न लाना, अर्थात मरने से न घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो, हम आपके साथ हैं। राम। चौपाई है,
राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटकु बिनु भट बिनु घोरे, जीवत पाऊ न पाछे धरही, रुंड मुंड में मेदिनी करही। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पाँव न रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंड में ही कर देंगे, सिरों और धड़ों से छा देंगे। राम। चौपाई है। दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहेहूं बजाऊं जुझाऊं ढोलू, एत न कहत छींक भई भाई, कहेहूं सगुनिहन खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाऊं लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। राम। चौपाई है। बूढ़ऊ एक कह सगुन विचारी, भरत ही मिलहि न होहि रारी, राम ही भरतु मनावन जाहि, सगुन कहें अस विग्रह नाही। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। राम। यहाँ पर देखिएगा कितने विचार आए हैं। किसी ने बिना जाने सोचा कि वह राम के साथ युद्ध करने जा रहे हैं। किसी ने आकर कहा कि एक बार भरत जी से बात कर लें, हो सकता है कि वह श्री रामचंद्र जी को ही मनाने जा रहे हों। सबके अपने मत हैं। चौपाई है। सुनी गुह कहे नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछताहि बिमूढ़ा, भरत सुभाऊ सीलु बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जानी बिनु जूझे। यह सुनकर निषाद राजगुह ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का सील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। राम। दोहा है। गहूं घाट भट समीटि सब, लेऊं मरम मिली जाई, बूझी मित्र अरि मध्य गति, तस तब करहूं आई। अतएव हे वीरो, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, यह जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूंगा। राम। चौपाई है। लखब स्नेहु सुभाए सुहाए, बेरु प्रीति नहीं दुरई दुराए, अस कहीं भेंट संजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग भाग मांगे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरन मंगवाए। राम। चौपाई है। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने, मिलन साजु सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। राम। चौपाई है। देखी दूरी ते कहीं निज नामू, कीने मुनि सहि दंड प्रणामू, जानी राम प्रिय दीनी असीसा, भरत ही कहें बुझाई मुनीसा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। राम। चौपाई है। राम सखा सुनि सदनु त्यागा, चले उत्र उमगत अनुरागा, गाऊं जाति गुह नाऊ सुनाई, कीन जोहारु माथ महिलाई। यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमगते हुए चले। निषाद राजगुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। राम। दोहा है। करत दंडवत देखित ही, भरत लीन उरलाई,
मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेमु ने हृदय समाई। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। राम। चौपाई है, भेंटत भरत ताही अति प्रीति, लोग सिहाही प्रेम के रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सूर सराहि तेहि बिरसहि फूला। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। राम। चौपाई है, लोक वेद सब भात ही नीचा, जासु चाह छुई ले ही सींचा। तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अकवार भरकर हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेमवश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। राम। चौपाई है, राम राम कही जे जमु हाहि, तिन्हि न पाप पुंज समूहाहि। यह तो राम लाई उर्लीना, कुल समेत जगु पावन कीना। जो लोग राम राम कहकर जबाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। राम। चौपाई है, करम नाश जलु सुरसरी पाई, तेहि को कहूँ शीस नहीं धरहि। उल्टा नाम जपत जगु जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। राम। दोहा है, स्वपच सबर खस जमन जड़, पावर कोल की रात। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पामर चांडाल, सबर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। राम। चौपाई है, नाही अचरिज जुग जुग चली आई, केहि न दीन रघुबीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कहि, सुनी सुनी अवध लोग सुख लहि। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं, उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम। चौपाई है, राम सखई मिली भरत सप्रेमा, पूछहि कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर सीलु सनेहु, भा निषाद ते ही समय बिदेहूं। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का सील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गया। राम। चौपाई है, सकुच सनेहु मोदु मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एक टक ठाढ़ा। धरी धीर जू पद बंदी बहोरी, विनय से प्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। राम। चौपाई है, कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। राम। दोहा है, समुझी मोरी करतूति कुलु, प्रभु महिमा जिय जोई।
जो न भजई रघुबीर पद जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात यहाँ कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। राम। चौपाई है, कपटी कायर कुमति कुजाति लोक वेद बाहिर सब भांति। राम कीन आपन जब हईते भयऊ भुवन भूषण तब हईते। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। राम। चौपाई है, देखी प्रीति सुनी बिने सुहाई मिलेऊं बहोरी भरत लघु भाई। कही निषाद निज नाम सुबानी सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नर्म और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की। राम। चौपाई है, जानी लखन समदेही असीसा जेहूं सुखी सै लाख बरीसा। निरख निषादु नगर नर नारी भय सुखी जनु लखनु निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जीवो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। राम। चौपाई है, कहीं लयऊं एहि जीवन लाहू भेटे हूँ राम भद्र भरी बाहू। सुनी निषादु निज भाग बढ़ाई प्रमोदित मन लई चलेउ लेवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। राम। दोहा है, सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाई। घर तरु तर सर बाग बन बास बनाहे न जाई। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। राम। चौपाई है, श्रृंगबेरपुर भरत दिख जब भे सन्हे सब अंग शिथिल तब। सोहत दिए निषाद ही लागू जनु तनु धरे बिने अनुरागु। भरत जी ने जब श्रृंगबेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हो। राम। चौपाई है, एहि विधि भरत सेनु सबु संगा दीखी जाई जग पावनी गंगा। राम घाट कह कीन प्रणामु भामनु मगनु मिले जनु रामु। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहां श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। राम। चौपाई है, करहि प्रणाम नगर नर नारी मुदित ब्रह्म बारी निहारी। करी मज्जनु मागही कर जोरी रामचंद्र पद प्रीति ने थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत अधिक हो। राम। चौपाई है, भरत कहेऊ सुरसरी तव रेणु सकल सुखद सेवक सुरधेनु। जोरी पानी बर मांग हूं एहूं सिए राम पद सहज सने हूं। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु हुई है।
मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूं कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। राम। दोहा है, एहि विधि मज्जनु भरतु करी, गुर अनुशासन पाई, मातु नहानी जानी सब, डेरा चले लवाई। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी है, डेरा उठा ले चले। राम। चौपाई है, जह तह लोगन डेरा कीन, भरत सोधु सबहि कर लीन, सुर सेवा करी आय सुपाई, राम मातु पहि गे दो भाई। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। राम। चौपाई है, चरण चापि कहीं कहीं मृदुबानी, जननी सकल भरत सनमानी, भाही सोपि मातु सेवकाई, आपू निषाद ही लीन बुलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। राम। चौपाई है, चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर सनेहु, शिथिल शरीर स्नेह न थोरे, पूछत सकहीं हो ठाऊं दिखाऊं, नेकु नयन मन जरनी जुड़ाऊं। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाते हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। राम। चौपाई है, जह सिय राम लखनऊ निसि सोए, कहत भरेल जल लोचन कोए, भरत बचन सुनि भयउ बिषादु, तुरत तहां लई गयो निषादु। जहां सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे, ऐसा कहते हैं कि उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। राम। दोहा है, जह सिंसुपा पुनित तर, रघुबर किए विश्रामू, अति स्नेह सादर भरत, किनेहु दंड प्रणामू। जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। राम। आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इससे आगे की कथा हम आपको अपने अगले वीडियो में सुनाएंगे। आज की कथा में हमें पता चला कि निषाद राज को उन पर शक हुआ, भरत जी पर। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने युद्ध की तैयारी कर ली। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि चाहे हम मरें या जिएं, लेकिन हम प्रभु श्री राम के कार्य में को लग रहे हैं। उनके अंदर संदेह हुआ कि भरत जी श्री रामचंद्र जी पर आक्रमण करेंगे। उन्होंने मन में ठाना कि जैसे माता ने ये सब कार्य किया, ऐसा दुराचार किया कि प्रभु को वन भेज दिया, ऐसा ही पुत्र का स्वभाव हो गया, वह भी अब युद्ध करने चला है। लेकिन उनको किसी वृद्ध ने ऐसा बताया कि वह पहले एक बार उनसे मिल लें, क्या पता वह श्री रामचंद्र जी से को वापस लेने जा रहे हों। तो ऐसा ही हुआ। फिर अब वह भरत जी को बहुत ही प्रेम दिखा रहे हैं और उन्होंने पता चल गया कि भरत जी के मन में कोई भी ऐसा कुविचार नहीं है जिससे कि श्री रामचंद्र जी को ठेस पहुंचे, उनको ठेस पहुंचे। इससे आगे की जो कथा है हम आपको अपने अगले वीडियो में सुनाएंगे। इसी के साथ हम अपने निज देवों से भी प्रार्थना करते हैं कि वह भी अपने निज धाम जाएं और जब भी हम श्री राम कथा सुनावें वह शीघ्र अति शीघ्र दौड़े चलकर आएं। अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी कथा का रसास्वादन ऐसे ही सुनते रहें। अब उनका शयन का समय हो चुका है, वह भी अब शयन करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।